मैच नंबर 7 ये एलएसजी वर्सेस हैदराबाद। हैदराबाद में हुआ ये मैच और एलएसजी ने हैदराबाद को अपनी ही मेडिसिन चखा दी है। उनको अपने ही गेम में हरा दिया है। हैदराबाद जहां पे हमने देखा यार कि पिछले स- मैच में 520 रन बने नकुल, और आज वहां हैदराबाद को टॉस जीत के ऋषभ पंत ने बोला आप बैटिंग करो। ये कितना ब्रेव डिसीजन था कि जहां पे उनको पता है कि पिछले मैच में या पहले बैटिंग करके 280 रन मार चुके थे हैदराबाद। नहीं, स्वानंद बहुत ब्रेव डिसीजन था। और मैं बताऊंगा कि सोशल मीडिया पे मैं जब देख रहा था तो सब जगह पे आज 300 रन बनेंगे ऐसा हो, मतलब 250 के नीचे 300 की बात हो रही थी। बात ही लेकिन नहीं कर जिस तरह रहे थे। से ऋषभ पंत ने रिस्ट्रिक्ट किया है, उन्होंने बाकी तो कुछ नहीं, अपने ओनर्स को तो खुश कर दिया। जो हमने पिछले मैच में देखा कि ओनर्स और उनके बीच में हाँ, काफी लंबी बात चल रही थी, तो काफी खुश नजर वो आए खुश बाद होते में, होंगे मैच के अभी। बाद में मिस्टर गोयंका। बिल्कुल बिल्कुल खुश रहे होंगे अभी आज तो। मतलब ये जो यार, पिच है जिसपे हम 300 की 250 की इससे की बात कर रहे थे, 190 इजीली चेजेबल थे। और निकोलस पुरन और मिचेल मार्श ने वो प्रूव भी कर दिया, बहुत बढ़िया चेज किया। यार अच्छा रन रेट भी हो गया है अभी एलएसजी का, लेकिन हाईलाइट वही रहा है। बिल्कुल। कुछ कुछ रिकरिंग बातें भी हुई है जो जिस पे हम बात करेंगे। बट हाईलाइट वही रहा है कि हैदराबाद 190 बनाया है आज, और 16वें ओवर में ही चेस हो चुके हैं वो, क्योंकि वो बहुत बिलो पार स्कोर है हैदराबाद की पिच पे, जहाँ पे 250 भी सेफ नहीं है मेरे भाई। तो वहां पे जाके इन लोगों ने 190, वहीं पे मैच आधा खत्म हो गया था। और एलएसजी की बैटिंग 11 लोगों की नहीं है, एलएसजी की बैटिंग है सिर्फ निकोलस पुरन, मिचेल मार्श और डेविड मिलर। यहाँ पे आके इनकी बैटिंग खत्म हो जाती है। तो आज वो चल गया, और उनका नसीब अच्छा है कि पहले दोनों मैचेस में ये दोनों चले हैं। तो लेकिन एलएसजी टू स्वानंद, पॉइंट्स ऑन द बोर्ड। आज आज एक और बंदा चला जिसने भी पिछले मैच में थोड़ी अपनी झलक दिखा दी थी, लेकिन हाँ, आज पूरी तरह से उन्होंने खुद को प्रूव किया। वो है शार्दुल ठाकुर। मैं अपने व्यूअर्स शार्दुल को फिर से ठाकुर। बता दूं, हमने प्रीव्यू के टाइम भी बात की थी, जब हमने टीम्स रिव्यू किए थे, कि शार्दुल ठाकुर को इग्नोर किया गया था। एक इंटरनेशनल हाँ, नाम, बहुत मतलब अच्छे खिलाड़ी, जिनको ऑक्शन के दौरान ये किया गया, मोहसिन खान इंजर्ड हो गए, जिसकी जगह पर उन्हें लाया गया, 11 में जगह बनाई। और क्या कहने उनके यार, क्या बढ़िया बॉलिंग की, 4 विकेटें ली। और सबसे इंपॉर्टेंट विकेट ली, अभिषेक शर्मा का विकेट से उन्होंने शुरुआत किया आसान। हाँ। और ये आपने जो बताया ना कि रिसर्जेंट स्टोरी है ये शार्दुल ठाकुर, मतलब कि बिल्कुल। आईपीएल में उनको बेइज्जती हुई, किसी ने लिया नहीं। उसके बाद दूसरी बेइज्जती दूसरी बेइज्जती उनकी ये थी कि उनको मोहसिन खान का रिप्लेसमेंट लिया गया, पर एज अ नेट बॉलर बुलाया गया था एलएसजी ने। तो मतलब वो उनको जब इनविटेशन पहला गया, तो ऐसा भी नहीं गया कि आ जाओ हमारी टीम में, नेट बॉलर करके उनको लिया गया था, रिजर्व बॉलर। और वहां से अगर मोहसिन खान की इंजरी नहीं होती तो शार्दुल ठाकुर कोई मैच नहीं खेलते एलएसजी के लिए, वो 15 स्क्वाड में नाम भी उनका नहीं आता। और अब आए हैं, बिल्कुल यार। और जहां पे चेन्नई ने भी उनको नहीं कभी खिलाया, वो पावर प्ले में बॉलिंग ज्यादा नहीं कराई, ज्यादा डेथ में बॉलिंग कराई थी। तो यहाँ पे पावर प्ले में पहला ओवर देके ट्रस्ट किया आगे से, और पूरा खरे उतरे हैं। और जैसे बहुत आपने बताया, बहुत पावर मतलब प्ले में 2 विकेट ली और बाद में सेकंड स्पेल में आके वापस 2 विकेट ली। पूरा पैसा वसूल है जितना भी उनके ऊपर लगा है। स्वानंद, अक्सर अक्सर क्या होता है, कोई भी मैच खत्म होता है तो उसमें चेस की तारीफ होती है, बैट्समैन की तारीफ होती है, जैसा हमने कहा हाँ, निकोलस पूरन, मिच मार्श। लेकिन कहीं ना कहीं पहली इनिंग के जो अच्छे परफॉर्मर है, खास करके T20 में, उनका नाम उतना हाईलाइट नहीं होता है। लेकिन शार्दुल ठाकुर अपना नाम बनाने में इस मैच में पूरी तरह से कामयाब हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज यहाँ पे एक्सपोज हुई है नकुल। हालांकि हम थोड़ा सा इनिंग्स को डाइसेक्ट करेंगे कि कहाँ पे क्या चीजें बदली, और क्या चीजें हैं जो एलएसजी के पल्ले पड़ी, बट हैदराबाद उसका फायदा नहीं उठा पाया। लेकिन एलएसजी का जितना अभी हमने 2 मैच उन्हों के देखे हुए हैं, ये सामने सामने से दिख के आ रहा है। जैसा पहले ही मैंने बताया, उनकी बैटिंग सिर्फ 3 लोगों पे है, तीनों फॉरेनर है, और तीनों ओवरसीज प्लेयर है। उसकी वजह से इनका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपका पूरा इंडियन कोर, सॉरी, पूरा इंडियन कोर है बॉलिंग का, लेकिन बॉलिंग का इंडियन कोर खराब नहीं होता है। बहुत सी टीमें इंडियन बॉलिंग कोर लेके अच्छा आईपीएल उन्होंने निकाला हुआ है, बट आप देखोगे तो इनके पूरी बॉलिंग लाइनअप में एक भी नाम ऐसा नहीं है कि जिसके लिए अपोजिशन की बैटिंग कोच या बैटिंग टीम वो सेटअप प्लानिंग करे कि यार इस बॉलर को कैसे खेलना है। तो वैसी नहीं बॉलिंग उनकी है, और ये 2 बार एक्सपोज हुई है। आज अच्छी प्लानिंग के हिसाब से उन्होंने रोका है, बट मैं फिर भी बोलता हूँ कि ये नहीं बहुत बड़ा कमजोरी है, नहीं, बैटिंग के उसमें भरोसे जीत थोड़े रहे हैं मैचेस। थोड़े लकी भी रहे LSG, जैसा कि क्लासन का विकेट हमने देखा जिस तरह से वो रनआउट हुए। पर यार ये चीजें चलती हाँ। रहती है स्वानंद। और लेकिन आप कह रहे हैं कि इनका जैसा बैटिंग कोर हिरनर का है, लेकिन अगर ऋषभ ऋषभ पंत अपने फॉर्म में आते हैं, शार्दुल ठाकुर भी डाउन द लेवल बैटिंग अच्छा कर लेते हैं, और अब्दुल समाद के क्या कहने यार, जिस तरह से उन्होंने फिनिश किया है आज। पहले सनराइजर्स के साथ ही खेलते थे, आज उनके खिलाफ,
उन्होंने सनराइजर्स के साथ इतना इंप्रेस नहीं किया था एक्सेप्ट फॉर वन कोलकाता मैच, लेकिन आज बहुत बढ़िया फिनिश किया उन्होंने भी। हाँ, अच्छा फिनिश किया, प्रेशर नहीं था बट जब तक वो आया तब तक प्रेशर निकल चुका था। हाई प्रेशर बिल्कुल में हमें बिल्कुल। देखना पड़ेगा। बट नकुल, आप बोल रहे हो कि शार्दुल ठाकुर भी अच्छा शायद खेल सकते हैं। शार्दुल ठाकुर की एज अ बैटर भी अगर हम लोग एलएसजी के लाइनअप में बात करने लग गए तो यही प्रूफ है कि भाई उनकी कितनी थीन बैटिंग लाइनअप है। और यही मेरा पॉइंट है कि आयुष बदोनी भी, हमने उनकी भी बैटिंग 2 मैचेस में अभी देख चुके हैं। वो इससे पहले जब खेलते थे तो लोअर डाउन द ऑर्डर खेलते थे, आखिरी 10 बॉल उनको खेलने मिलते थे जिसमें वो बैट घुमाते थे, हमने एक दो अच्छी पारियां उनसे देखी है। बट अब जब उनको थोड़ा सा प्रमोट किया जाता है, हमने देखा कि उसको उनको आई थिंक 4 डाउन भेजा गया था दिल्ली के खिलाफ, और आज भी वो कुछ बिल्कुल 4 या 5 डाउन आए हैं, और हमें देखने मिल रहा है कि उनमें वो पेशेंस नहीं है। वो इनिंग बिल्ड करना, या आप रन बनाओ, आप अटैकिंग मोड में खेलो, लेकिन आप गैप्स ढूंढो। इनिशियली गैप्स ढूंढो, ना कि सिर्फ हवा में टॉन्किंग करना। वो 2 4 बॉल बिल्कुल देखिए सर। बॉल हवा में मार रहे हैं, जो बिल्कुल भी इस लेवल पे नहीं चलेगा। और जैसा सर सानंद आपने जो हाईलाइट किया, बस सही बात है। अगर और आयुष बदोनी को हम देख रहे हैं पिछले दोनों सीजन से, अच्छा प्रॉमिस लेके आते हैं वो, उनके ऊपर काफी नजरें रहती है। हाँ, प्रॉमिसिंग एक प्लेयर है। एक बट यार समझो वो 11 में भी जगह बनाते हैं, लेकिन मैच में इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे। अभी नहीं, अभी तो नहीं कर पा रहे। और ऋषभ पंत भी थोड़े से, उनका चेहरे से ही पता चलता है कि उनको कितना कॉन्फिडेंस है, अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं अभी। शॉट भी नहीं लग रहे। आज भी जिस तरह से वो आउट हुए हैं, कि फुल टॉस बॉल को वो शमी के हाथ में कैच देके आउट हुए, फिर नो बॉल है नहीं है। बट द नहीं पॉइंट नहीं, इज लेकिन कि अगर वो नो बॉल होता भी तो वो बॉल छक्का मारने लायक था। बिल्कुल बिल्कुल। और सानंद मैं आपको अगर कहूँ तो ऋषभ पंत का जो फॉर्म है थोड़ा वरीसम तो है, जैसा देख रहे हैं। और बट मुझे लगता है कि वो उनका बस फॉर्म में आना बाकी है। थोड़ा एक आधा मैच में क्लिक हो जाएंगे तो बाद में वो मुड़कर नहीं हम्म। देखेंगे। पर ये बात तो पक्की है कि एलएसजी की अगर कोई चांसेस अगर उनको अपने बनाने हैं प्लेऑफ्स के लिए, तो वो पूरा उनको बैटिंग के भरोसे पे बनाने पड़ेंगे। आवेश खान को आज वापस लाए थे वो शाहबाज की जगह पे, लेकिन ज्यादा इम्पैक्ट उनका भी नहीं रहा है। बट जो चल रहा है उनका, उसकी अगर बात करें नकुल, निकोलस पुरन और मिचेल मार्श चेस कर रहे हैं 190 रन। और आपके अगर 9वें ओवर में बन जाते हैं 120 रन नकुल, तो मुझे मुझे तो लगता है अगर ये गली क्रिकेट होता तो यार अपोजिशन टीम अब तक विन देके निकोलस निकल गई होती कि मैं भाई नेक्स्ट मैच चालू करो। स्वानंद अभी इस आईपीएल में हमने देखे सिर्फ 7 ही मैच हुए, लेकिन कुछ अच्छी इनिंग्स हुई जिसमें तो हाईलाइट करने लायक तो आशुतोष शर्मा की है। उसके बाद में ट्रेविस हेड और अभिषेक का पार्टनरशिप हुआ पिछले सारे की मैच में। लेकिन मैंने अभी तक जितनी भी यूडीके का इनिंग्स देखा इस हमने, हाँ। आईपीएल में देखी, उसमें सबसे बेस्ट मुझे आज की निकोलस पूरन की पारी लगी। पुरन की लगी। बहुत ही यार बढ़िया। 70 रन, 26 गेंदों में 70 रन, और क्या चाहिए यार। इनके आंकड़े देखो, 26 गेंदों में 70 रन है नकुल। उसमें से 6 चौके हैं और 6 छक्के हैं। मतलब 26 में से 12 निकाल दो तो 12 गेंदों में उसने 60 रन कूटे हैं। और बाकी बचे 14 में 10 रन निकाले। 12 गेंदों में 60 और रन है उनके। और सिक्सर भी ऐसे लंबे, और एडम जैम्पा जैसे बॉलर को उन्होंने 2 3 छक्के मार दिए। वो भी एकदम लंबे हाँ। लंबे मारे यार, ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि बस बाउंड्री के नजदीक जा रही है बॉल। बहुत ही मस्त इनिंग्स थी उनकी। और और व्यूअर्स को ये भी बता दे, कोई ड्यू नहीं था, जिसने भी मैच देखा है वो जानता है, कोई ड्यू नहीं, कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको अनड्यू एडवांटेज मिल रहा था। ये बस फ्लैम्बॉयंट बैटिंग हुई है उनकी तरफ से। और और मुझे स्वानंद ना एक, मैं व्यूअर्स को बता दूं कि कुछ दिनों पहले इनके जो ओनर्स है संजीव गोयनका, उनका मैंने पॉडकास्ट पर इंटरव्यू देखा। उनको निकोलस पूरन के बारे में पूछा गया अबाउट हिज रिटेंशन, क्योंकि फॉरेन प्लेयर को रिटर्न यूजुअली टीमें नहीं करती हो रही। तो उन्होंने बताया कि अक्रॉस द वर्ल्ड जितनी भी T20 लीग्स होती है, जितनी भी T20 होती है टूर्नामेंट्स, उसमें सबसे बेस्ट बैट्समैन इज निकोलस पुरन बाय रिकॉर्ड। हाँ, निकोलस पुरन का अगर कंपैरिजन मैं करूँ नकुल, तो एक, जैसे मिचेल मार्श को हमने देखा तो वो तो बहुत बड़ा ट्रक है कि भाई वो हेवी शॉट्स मारते हैं, और चालू जब होता है तो वो बहुत, मतलब ऐसा सबको धकेल के नहीं आगे निकल जाएगा। निकोलस पुरन है अपनी मोटरसाइकिल, और वो भी रॉयल एनफील्ड। वो चालू होती है तो धड़ 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 धड़, और वो रुकती नहीं है। अब उनको देखो, उनका नहीं नहीं, पहला चक्का जब लगता है ना, उसके बाद भाई रुकते नहीं है वो। वो बात सही है। तो अगर आप मिचेल मार्श को ट्रक ड्राइवर कह रहे हो, तो मैं इनको ट्रक ट्रक रोड रैश का नाम दूंगा, जो ऐसा हाथ में हंटर लेके सबको मारते हुए जाते हैं। फायर मार रहे हैं सबको। वही तो। बट एक और चीज, इस मैच का एनालिसिस तो नहीं, बट जो चीज हमें दिख रही है नकुल, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े नाम तो खैर बने हुए, लेकिन पैट कमिंस, हमने देखा मिचेल स्टार्क की भी धुलाई हुई, पैट कमिंस की हुई, जोफ्रा आर्चर की धुलाई होती हुई हमने देखी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है
कि इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल के ये प्लेयर है, इंटरनेशनल लेवल पे T20 खेलते हैं, तो उनको पता है कि 4 ओवर कैसे डाले जाते हैं। अब जब पता चल रहा है कि पहले 2 ओवर में कहाँ पे धुलाई हो रही है, पिच पूरी बैटिंग फ्रेंडली है, अगर इनके जैसे प्लेयर अपना गेम चेंज नहीं कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं कर सकते और 4 ओवर ये धुलते जाते हैं, कुछ 76 रन पड़े जोफ्रा आर्चर को। ऐसा एक इंसिडेंट पिछले ही साल भी हमने उनके साथ होते हुए देखा था। अजित, अभी स्वानंद मुझे लगता है अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ ये आईपीएल शुरू होके, थोड़ा हमें शायद वेट करना होगा। माय रियल प्रॉब्लम इज कि ये जब कि इनको देख के बाकी सामने से पिटते हैं, और इन लोगों को प्रीफर किया जाता है आईपीएल में, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट बॉलर्स है करके। और जोफ्रा आर्चर का इतना तारीफ कमेंटेटर करते हैं ना, मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि इतना तारीफ करते हैं जोफ्रा आर्चर, बिग स्टेज बिग। आज तक मैंने उनका आईपीएल में एक भी अच्छा इनिंग नहीं देखा है, आज तक एक भी नहीं देखा है। इससे अच्छे काफी बॉलर हो चुके हैं यार। स्टार का भी हमने देखा था पिछले साल, एटलीस्ट सेमीफाइनल में तो नहीं, परफॉर्म इवन किया था स्टार्क ने उन्होंने। उस दिन भी पूरा रन इस खाए साल काफी। पिटते पिटते रहे, लेकिन सेमीफाइनल स्टार्क में ने भी उस परफॉर्म किया दिन था। काफी रन खाए, लेकिन वो ये नहीं, मतलब उन्होंने दो तीन अच्छे बॉल भी निकाले उस मैच में, तो कम बैक किया थोड़ा सा। कहीं ना कहीं उन्होंने ये विकेट टेकर्स में रहे थे, रन काफी दिए। मतलब अगर अगर आप सोचो उस मैच में स्टार्क वो दो तीन विकेटें नहीं लेते, तो शायद 209 के बजाय 225 पूरन चेस होते। करने को होते आशुतोष शर्मा को। नहीं, वो बात तो है, वो बात तो है। चलिए, अच्छा मैच हुआ है आज का। बिल्कुल। तभी वो देखते हैं कल, ब्लॉकबस्टर मैच आ रहा है, वी विल अगेन कम बैक विद दैट मैचेस रिव्यू। एक्साइटिंग मैच होने वाला है, तब तक के लिए स्टे ट्यून। सब्सक्राइब टू अवर चैनल गाइस, लाइक, और अपने दोस्तों को भी बताइए, आगे शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट्स हमारे कमेंट कीजिए, बॉक्स में हमें जरूर सजेशन डालिए। दीजिए, हम बिल्कुल बात करेंगे आपके सुझाव पे।